पथ पश्यत चतुर्भुजा। जय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे लगेगा 10 मिनट अभी है, जी जी लेकिन जी। तुम अगर पढ़ती रहोगी तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, है? नहीं, वो प्रॉपर शुरू करेंगे जी। अच्छा, प्रॉपर 10 मिनट जरा वेट कर लेना, है? जी जी जी। ठीक है ना? ओके। ओके। ओके, अगर वो वरुण अगर अगर वरुण आ जाते हैं तब देखा जाएगा, है? जी ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, जी 10 मिनट। जी। अम, अम, नमो खाम्बुजो। नमो खाम्बुजो। नमो खाम्बुजो। नमो नमो खाम्बुजो। ध्यान पथ। ध्यान पथ पथश्च। ध्यान पथ चतुर्भुजा। ध्यान पथश्च चतुर्भुजा। ध्यान पथश्च चतुर्भुजा। स देव देवो। स देव देवो। स स देव देवो भगवान प्रतीक्षाम। स देव देवो भगवान प्रतीक्षाम। कलेवरम यावदिदम इनो म्यहम। प्रसन्न प्रसन्न हासारु हासारुण लोच नो लोच नोलस। नमो खाम्बुजो। ध्यानपथ जानपथश्च चतुर्भुजा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। स्त्री धर्मान भग भगवर्धमान समास व्यास योगतः। सर्वात्मना सदृशो। हम्म, सर्वात्मना सदृशो। सर्वात्मना सर्वात्मना सदृशो। सर्वात्मना सदृशो। सर्वात्मना सदृशो। ही ही द्वस्यान् अंडकृते। ही अद्वय अद्वैस्यान्। ही अद्वैस्यान् अंडकृते। ही अद्वैस्यान्। ही ही अद्वैस्यान् अंडकृते। तत्कृतं तत्कृतं मति वैमनस्य। वैषम्यम वैषम्यम लिखा है, मति वैषम्यम। मति वैषम्यम। तत्कृतम 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 मति वैषम्यम। तत्कृतम तत्कृतम मति वैषम्यम। तत्कृतम तत्कृतम मति वैषम्यम। तत्कृतम तत्कृतम मति वैषण्यम। निर्वध्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः 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 सदृशो हि अद्वै अद्वयस्यान् अंडकृते। हि 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 ह्यद्व ह्यद्वयस्यान्। हृदय तो नहीं लिखा है। हृदय हृदय हार। हि अद्वयस्यान् अंडकृते। तत्कृशं मति वैषमयम्। मति वैषमयम्। मति वैषमयम्। मति वैषमयम्। मति वैषमयम्। निर्बद्धस्य न क्वचित्।
तो स्टार्ट कर सकते हैं? जी जी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ठीक है, तो आई थिंक मैं 20th से स्टार्ट करना है ना, 20th जी पढ़ना है। जी, ये है हमारा 1.9.21। 2:1 पढ़ना है, ठीक है, जी जी ओके। तो जी यू स्टार्ट। जी। सर् सर्वात्मनः समदृशो हि अद्यस्यान् हण्डकृते तत्कृतं मति वैषम्यं निर्बद्धस्य न क्वचित्। ट्रांसलेशन। Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone and He is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever He does is free from material inability. He is equibalanced. Purport. Because He is absolute, there is nothing different from Him. He is Kaivalya. There is nothing except Himself. Everything and everyone is the manifestation of His energy, and thus He is present everywhere by His energy, being non different from it. The sun is identified with every inch of the sun rays and every molecular particle of the rays. Similarly, the Lord is distributed by his different energies. He is Paramatma or the super soul, present in everyone as supreme guidance, and therefore he is already the chariot driver and counsel of all living beings. When he therefore exhibits himself as a chariot driver of Arjuna, there is no change in his exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrates him as the chariot driver or the messenger. Since he has nothing to do with the material conception of life, because he is absolute spiritual identity, there is for him no superior or inferior action. Being the absolute personality of Godhead, he has no false ego, and so he does not identify himself with anything different from him. The material conception of ego is equibalanced in him. He does not feel therefore inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only can he bring about service from the affectionate Lord. भीष्मदेव महाराज की ना वो चल रही है, मतलब ही इज हम्म कंटिन्यूइंग विद। हम्म। तुम बताओ पहले, जी, अगर। हाँ। ये मेन चीज इसमें इन्होंने ये बताया है कि एक तरह से जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। और अगर जैसे जो लोग हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो सही रास्ते पे नहीं है, गलत है, तो ये कह रहे हैं कि गॉड की सब पे कृपा बिल्कुल बराबर से है। और आप जो है इन्होंने कहा ना, ही इज इक्वली काइंड टू एवरीवन एंड ही इज फ्री फ्रॉम द फॉल्स ईगो ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लीजिए कोई खराब भी है तो गॉड ऐसा नहीं कि उससे बहुत घृणा करते हैं। वो भी जब अपने थोड़ा कॉन्शियस होगा और सही रास्ते पे आना चाहेगा, तो गॉड का लव सारे लोगों के लिए बिल्कुल बराबर है। और जो इन्होंने ये कहा है जी जी, एक यहाँ पे इन्होंने जो कंपैरिजन किया है, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एनर्जी एंड दस ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर बाय हिज एनर्जी, बीइंग नॉन डिफरेंट फ्रॉम इट। एक चीज ये है। और यदि ये चीज कि ही इज परमात्मा द सुपर सोल प्रेजेंट इन एवरीवन एज द सुप्रीम गाइडेंस एंड देयरफॉर ही इज ऑलरेडी द चैरियट ड्राइवर एंड द काउंसिल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। चलिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ तो लिया। अब धीरे धीरे बात ये कि हम इसको कितना अंदर से महसूस करते हैं। मान लीजिए जैसे इन्होंने ये कहा कि मीन्स ही इज परमात्मा और द सुपर सोल प्रेजेंट इन एवरीवन एज द सुप्रीम गाइडेंस एंड
Therefore he is already the chariot driver and counsel of all living beings. अब जीजा जी अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो अंदर से ये विश्वास आना कि गॉड सब कुछ जानता है, और हम अगर उससे पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना जीजा जी, मतलब लगता है कि ये जो कंसेप्ट इन्होंने बताया ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो है ही है, लेकिन हम इसको अंदर से कितना अप्लाई कर रहे हैं। ये तुमने जो बात कही है ना, ये जी बहुत ही ये सबसे बड़ा स्ट्रगल ये यही है जी। नॉन डिवोटीज के लिए, लेट हम्म एक्चुअली, जो हम्म नॉन डिवोटीज हु आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी। हम्म। या जी अच्छा, अब क्या है कि ये वाला डिलेमा जो है ना, जी। नॉन डिवोटीज में नहीं होएगा, लेकिन हम्म अब वो हम लोग जो है वी आर ट्राइंग टू बिकम फ्रॉम नॉन डिवोटी टू डिवोटी। हम्म अच्छा, कल मैं मतलब वैसे ही चतुर्श्लोकी गीता है, क्या नाम है, भगवत गीता के में ही 4 श्लोक हैं विच आर नोन एज, किसी और बहुत बड़े मुनि ने कहा है कि ये चतुर्श्लोकी गीता है, जो कि हम्म मतलब द एंटायर एसेंस ऑफ गीता इज इन दोस 4 श्लोकास। अब वो एक्चुअली क्रम में कहना उनका ये भी है कि गीता एक्चुअली वहां पर खत्म हुई थी चैप्टर 10 में, लेकिन अर्जुन के फर्दर क्वेश्चंस थे, तो वो हम्म उसको उन्होंने चैप्टर 18 तक उन्होंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज। तो उसके अंदर में एक चीज बड़ी प्रोफाउंड मेरे को क्या नाम है उनका, देखो 2 चीजें हैं। भगव जो हर श्लोक में, भगवत गीता के हर श्लोक में एक एक हम्म वर्ड का बड़ा मीनिंग है। अच्छा, हम्म। उसके अंदर में देखो एक चीज है जानना और दूसरी चीज है मानना। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी डिवोटी और नॉन डिवोटीज में यही फर्क आ जाता है। हम्म। जानना तो जैसा तुमने बताया ना कि ये तो हम सब जानते हैं, जी। ये तो जान गए हैं, ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और हम्म मानना, इसमें दो में हम्म फर्क है। हम्म जब आप मानते हैं ना तो मानते आप अपने हृदय से हैं, हम्म और जानते हैं वो अपनी बुद्धि से है। हम्म यही फर्क था गोपियों में और बाकी कर्म है, और गोपियां जो हैं वो बिल्कुल वो उन्हीं में, मतलब वो मानती ही थी, उनका मन शरीर प्राण सब उन्हीं में लगा हुआ था। हम्म। यही तो यहाँ पर जब आप क्या नाम है इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आपको क्या नाम है ये फिर इस इन सब चीजों में मतलब कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, ये चीजें जरा थोड़ा सा खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। ये जो है ना सबसे बड़ा ये है कि हमें इस चीज को, वो आएगा डिवोशनल सर्विस, जी। वो भक्ति करने से आएगा जब आप अपने लाइफ को कृष्णाइज कर देंगे। हम्म। और कृष्णाइज करने के कई तरीके हैं, जैसे एक जी। कार्यक्रम तो हम लोग शुरू कर चुके हैं, डेली हम्म पढ़ते हैं। ये भी भजन है, भगवान का भजन कर रहे हैं इस समय, हम्म। ठीक है ना, पढ़ रहे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत मौके हैं, क्या नाम है, जब भी आपका दिमाग खाली हो, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि दिमाग खाली नहीं होगा, हम्म दिमाग खाली होगा। जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, आप जरा कोई, मैं बार बार वही कहता हूँ, जब भी कोई आप ना, तो आपका दिमाग तो ऑक्युपाई होगा, आप किसी फ्रेंड के बारे में सोचेंगे, अपने कॉलेज की पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे, या कुछ हम्म ना कुछ, वो दिमाग ऑक्युपाई हो जाएगा। हम्म। तो वो ना हो करने दे करके बनिस्बत आप क्या नाम है कोई वही सुनते रहें, बिल्कुल। या कुछ नहीं हो तो मनी मन में जप कर डालें, है ना, हाँ। या जी कोई एक श्लोक याद कर लें, एक दो श्लोक जो है ना भगवत गीता के जी जो प्रोफाउंड श्लोक हैं, जी कोई भी, जो जी मैं बता सकता हूँ, जो जो श्लोक मैं जी। देखता हूँ जो करता हूँ, उसको याद करके उसका मनन करें, हम्म मतलब उसके बारे में सोचें, उस श्लोक के बारे हम्म। में। तो इन सब चीजों से आपका जो है वो आपका फिर वो मानने वाली जो चीज है ना वो बढ़ती चली जाएगी, जी। जो कि भगवान को आप मानने लग जाएंगे, मतलब कि आप क्या है वो, बिकॉज ही इज द इटर्नल ट्रूथ, वी आर हम्म ऑल हिज पार्ट। हम्म जैसे हम लोग ना उनके अंश हैं, तो फिर हम्म हम लोग उनके अंश हैं, तो फिर हम उनको नेचुरली उनके लिए प्रेम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, तो फिर हम उसको, तो ये जो कह रहे हैं ना, और यहाँ पर हम्म जो एक सेंटेंस जो तुम, बाकी सब तुमने तो कह दिया, मतलब जो तुमने कहा था हम्म वो जो परपोर्ट में, और जो तुमको समझ में आया है ना, हम्म
तो लेकिन एक ये है ना, ही इज ऑलरेडी द चैरियट ड्राइवर एंड काउंसिल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, वो सबके हृदय में बैठे हैं, वो है हमारे चैरियट ड्राइवर। ओनली थिंग इज कि हम अभी उनको वो पावर ही नहीं दे रहे हैं, हम जी। उनसे दूर हैं। हम्म। हम उनसे ना तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना हम उनको कुछ समझ रहे हैं। हम्म। आप समझ रही ना? जी जी अभी जी। तो हम क्या नाम है, हमारे अंदर जो है, मालूम है किस तरह का भाव है कि हम्म। हम प्रोपराइटर है, हम ही करता है। हम्म। तो हम जो है ना, मैं इस मकान में रहता हूं तो मैं इसका हम्म। मालिक हूं, मैं ही इसको भोगूंगा। जी नहीं समझा? जी। तो अभी हमारे में भोक्ता का भाव है हर चीज। हम्म। मतलब उसी से सब ये सारी चीजें पैदा होती, ईर्ष्या पैदा होती है, ये सब पैदा होता है, हर चीज पैदा होती है। हम भोक्ता नहीं है ना? हम्म। यही चीज अब ये चीज मॉडर्न आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर में तो अब वो सब घुसा दिया है लोगों ने कि भाई तुम मेहनत करो, तुम्हें जो पैदा होगा तुम उसको एंजॉय करो, और क्या नाम है, मतलब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना? जी। और हम वो वही कंट्रोलर है कि अरे मैं पढ़, अभी हमारी क्या ट्रेनिंग होती है कॉलेज में कहीं पे भी कि पढ़ो, मतलब खूब मेहनत करो, एग्जाम दो, एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट हम्म। जो है वो मतलब तुम्हारा रिजल्ट है भाई, तुमने मेहनत हम्म। करी तो तुमको रिजल्ट मिला हम्म। है। नहीं, ये तो जी उसमें तुम मतलब यू डोंट क्रेडिट एनीथिंग टू द लॉर्ड। बिल्कुल। हम एग्जाम एग्जाम देंगे, हम अच्छा लेंगे तो अच्छा ग्रेड आएगा हमारा, हमारा अच्छा ग्रेड आएगा तो हमारे को अच्छा हम्म। जॉब मिलेगा, अच्छा हम्म। जॉब मिलेगा तो अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छी पत्नी हम्म। मिलेगी तो फिर परिवार चलेगा। इसी टाइप के क्रम है, ये हमारे कंसेप्ट बन गए हैं जी। कि हम करता है। हम्म। तो वो चीज जो है ना, वो क्या नाम है, हमको जब आप मानने लगेंगे भगवान को ना, तो आपका हम्म। एक तो भोक्ता का भाव वो आप फिर भोक्ता नहीं अपने आप को मानेंगे आप तो, हम्म। और ना ही अपने आप को कर्ता मानेंगे, हम्म। है ना? तब आप जो है भगवान में लगना शुरू हो जाएंगे। ये है हम्म। मेरे मेरे जी हिसाब से। ठीक है जी। ना? हम्म। अगला वाला पढ़े। जी। तथा तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मेन सुस्यत साक्षात कृष्णो दर्शन मागतः, yet despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I हम्म। am his unflinching servitor। हम्म। ये भीष्म देव कह रहे हैं। जी। Purport: The Supreme Lord and the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, although equal to everyone, is still more inclined to his unflinching devotee, who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. Having unflinching faith in the Supreme Lord as one's protector, friend, and master is a natural condition of eternal life. A living entity is made by the will of the Almighty that he is most happy when placing himself in a condition of absolute dependence. The opposite tendency is the cause of fall down. The living entity has the tendency of falling down by dint of misidentifying himself as fully independent to lord it over the material world. The root cause of all trouble is false egoism. One must draw towards the Lord in all circumstances. The appearance of Lord Krishna at the deathbed of Bhishmaji is due to his being an unflinching devotee of the Lord. Arjun had some bodily relations with Krishna because the Lord happened to be his material cousin. But Bhishma had no such bodily connections. Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relationship of the soul. Yet, because the relationship of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed as the son of Maharaj Nanda, the son of Yashoda, the son of the lover of Radharani. This affinity by bodily relations with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord. Bhishma Dev is conscious of this sweetness of the transcendental humor, and therefore he likes to address the Lord as the Vijaya Sakhe, Partha Sakhe.
exactly like Nanda Nandan or Yashoda Nandan. The best way to establish our relationship in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees. One should try to establish the relation directly. One should not try to establish the relation directly. There must be a via medium which is transparent and competent to lead us to the right path. हम्म हम्म अब यहाँ पर ना ठीक। ये बड़ा अच्छी चीज बता रहे हैं कि हम्म डिवोटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम्म भगवान सबको इक्वल है, लेकिन भगवान जो है हम्म अपने डिवोटी के लिए पार्शल भी हैं। हम्म उसमें एक पिछले वरुण का फोन आ रहा है। जी जी। हाँ बोलो भाई। है क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ हम चल रही है क्लास इस समय। हाँ तो भाई मैं सुनता रहूंगा इसी पे व्हाट्सएप पे, इज दैट ओके? हाँ हाँ ओके, या व्हाई नॉट, या गो अहेड। डायल करोगे ना तुम? नहीं डायल पता नहीं मैं कर पाऊंगा। अच्छा चलो मैं नहीं नहीं नहीं, तो इसी पे हम चला देते हैं, सुनते रहना है। ओके हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, जस्ट ए मिनट है ना। तो जी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान पार्षल भी हैं, और पिछले वाले श्लोक में ये भी बताया है हम्म कि भगवान के एक्शंस एब्सोल्यूट है। हम्म मतलब वो जो जो पार्शल भी हैं, तो ये हमारे मटेरियल माइंड की सोच है वो। हम्म जी। अब वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं मतलब, बट वो हैं, मतलब पहला तो। हम्म अच्छा, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, तो हम्म फिर वो जो है ना, हमारा जो नेचुरल पोजीशन है, हम उसी समय सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। हम्म तो अगर आप मतलब उसी में अगर रमेंगे, उसी में हम्म आपको संतुष्टि मिलेगी अगर, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर आप डायरेक्टली भगवान की नजरों में आ जाएंगे। हम्म तो फिर आप जो है ना एक बहुत हायर प्लेन पे अपने आप पहुंच जाएंगे। हम्म यू विल स्टार्ट बिकमिंग द फेवरेट ऑफ द लॉर्ड। हम्म अब ये चीज जो है ना, मतलब, लेकिन इसको वो इसीलिए जो है ना, अब भगवान जो है, ऐसा लगता है कि ना, मैं इस परपोर्ट को पढ़ के वैसे भी, हम्म भगवान जो है ना, वो चूंकि ही इज ए पर्सन, तो ही लाइक्स दीज रिलेशनशिप्स। हम्म मदर सन की रिलेशनशिप ही लाइक, फ्रेंड की रिलेशनशिप ही लाइक्स द मतलब a servitor relationship he likes. Sometimes he becomes his devotee servitor, sometimes kind of a devotee becomes his servitor, like that, है ना। जी। और इस टाइप का क्रम, तो दैट इज वाई भीष्म देव अंडरस्टैंडिंग दिस अनुक्रम है। अब मतलब वो इसीलिए उनको इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं वेरियस श्लोकास हम्म में, कि अर्जुन के सखा या नंद जी, हम्म नंद नंदन एंड ऑल दैट। और इस चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो यहाँ पर यही है कि ए मैन इज हैप्पीएस्ट व्हेन ही इज सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। हम्म तो वही चीज हम लोगों को ये करनी है। इसके लिए ये नहीं है कि आप डे टू डे अपना काम बंद कर देंगे। आप जब मानना शुरू कर देंगे ना कि जी। यू आर, तुम्हारा और कोई नहीं है, यू हैव द ओनली, यू ओनली हैव द प्रोटेक्शन ऑफ हिम, तुम्हें मतलब तब वो धीरे धीरे आपको ये चीज हम्म, डेवलप होने लगेगी। क्यों, व्हाट डू जी यू से? जी। यदि हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हाँ हमारे पास एक किचन गार्डन है सपोज, हाँ 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 है ना, हाँ और मान बिल्कुल। लीजिए हमने उसमें तरह तरह की सब्जियां लगाई, फ्रूट्स लगाए, ठीक। हाँ तो हाँ अब अगर जैसे हम ये सोचें कि हम इसके कर्ता हैं, तो जीजा जी गीता हमको ये कंसेप्ट बता रही है कि जो उसमें मिट्टी है, अगर उसमें वो पोषक तत्व ना हो, तो क्या आप सब्जियां और फल उगा पाएंगे? जी जी, इसको भाई, मैं ऐसे समझती हूँ, हाँ 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 बिल्कुल, गो अहेड। है ना। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा किचन गार्डन है, उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, मान लीजिए मैंने उसमें
कद्दू के, लौकी के बीए डाल दिए, तो मैं सोचूं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैंने बीए डाले, मैंने उसमें पानी डाला, लेकिन अगर मिट्टी में वो बात ना हो कि वो कद्दू और लौकी के बीओं को वृक्ष बना पाए, तो क्या मेरे बीए डालने से वो काम हो जाएगा? नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल इसको ऐसे समझती हूँ कि जैसे ये जी हमारा शरीर मिला है, ठीक, मान लीजिए हम बहुत बड़े करता हैं, क्या, तो मैं अगर अपने आप से ये क्वेश्चन करूं कि क्या ये शरीर मैंने बनाया है? जो मैं ऑक्सीजन इनटेक कर रही हूँ जीजा जी, ये जो मेरे बॉडी में मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, खाना मैं खा रही हूँ, खाना पच रहा है, क्या ये सब मैंने किया है? और जीजा जी अगर ये सब मैंने नहीं किया है तो ये तो फंडामेंटल चीज है, तो फिर ये भाई। समझना चाहिए कि देयर इज कोई और है जिसने हमें बनाया। हम तो यही फंडामेंटल चीजों की बात कर रहे हैं कि मेरा शरीर कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे अंदर जा रही है, खाना कैसे पच रहा है, मेरा दिमाग कैसे सोच रहा है। और जीजा जी ये सब जब जब चीजें मैंने नहीं की तो ये फिर किसी और ने बनाई है। अभी जीजा जी मेरे माइंड में कोई खराबी आ जाए, तो अगर माइंड को मैंने बनाया होता तो मैं उस खराबी को ठीक कर पाती, लेकिन चूंकि माइंड को मैंने तो बनाया नहीं है, तो उस खराबी को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो जीजा जी ये सेंस है कि मैं करता नहीं, आई थिंक लाइक दिस जीजा जी। नहीं नहीं, यू डोंट, मतलब बिल्कुल सही, एकदम तुम रास्ते पर पहुंच गई हो। जी ये जी जो है ना, ये बहुत ये सब चीजों के जवाब आप, ये जो इस टाइप के सवाल है ना, जी। इनका जवाब बहुत से लोग तो ये मानते ही नहीं है। वो तो ये सोचेंगे भाई, ये वाली जमीन जो है ये हम्म मेरे को प्रॉपर्टी में मिली है, हम्म इसमें मैंने बीजा लगाया, मैंने ये सब्जी हम्म उगाई, ये तो हम्म मेरा है, मतलब वो अपने आप को हम्म कर्ता समझेगा। हम्म समझ गया ना आप? हम्म लेकिन क्या नाम है, वो जमीन किसने बनाई है, इस हम्म ये जो चीज है, वो बीजा किसने बनाया, किसने उस बीजे में वो शक्ति दी है कि वो उससे एग्जैक्टली। कद्दू का पेड़ निकल आए, हम्म है ना? ये हम्म चीज, या जो तुमने और फंडामेंटल लेवल पे गई हो कि मेरे शरीर को किसने बनाया है, हम्म किसने तुम्हारी माँ को ऐसी शक्ति दी हम्म कि वो उनके, तुम पेट में ही ग्रो कर करके तुम क्या नाम बिल्कुल। है, यू 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 बिकेम जी। सो बॉय और ए गर्ल, यू सी। हम्म ये तो चीजें। इन सब चीजों के सवाल का जवाब भगवत गीता में भगवान खुद देंगे अभी बिल्कुल। आगे चल के, है ना? जी लेकिन तुमने अपने सवालों का जवाब जो है ना जी भाई, अब काफी पढ़ा है, तो ये जो चीज है ये बिल्कुल पक्की है। जी टू टू कि भगवान को मानने वाले एस्पेक्ट को लेकर के, जी। तभी आप, जब आप यहाँ पर यही क्या ये जो है, हम्म इसको मैं समझता हूँ कि यही ज्ञान योग कहलाना चाहिए, जी कि आपके अंदर में ये नॉलेज हो गई जिसको आपने भगवान से जोड़ जोड़ करके देख रहे हम्म, हैं। जी। आप अपनी एक्टिविटी को, चीजों को, हर एक को हम्म, भगवान से जोड़ करके भगवान देख से रहे हैं। पूछ रहे हैं। जी। अगर आपके बाग में, आपके किचन गार्डन में एक अच्छा कद्दू आया है जो देखने में बहुत हम्म सुंदर है, हम्म या आपने टमाटर लगाए हैं वो देखने में जी। बड़े सुंदर हैं, तो हाँ आप उसके अंदर में वो ब्यूटी भगवान की देखते हैं एग्जैक्टली। कि भगवान ने उसको हम्म इतना सुंदर बनाया। या आप उस टमाटर को आधा काट रहे हैं, उसके अंदर जी जो सुंदरता आपको नजर आ रही है, या जी, आपको उसके अंदर जो द काइंड ऑफ ए डिजाइन यू सी, बिल्कुल। देन यू अप्रिशिएट द लॉर्ड। जी जब आप वो सोचते हैं, अदरवाइज तो फिर आप क्या नाम है, वो चीज जो है ना आपके अंदर में, ना तो उस चीज के लिए रिस्पेक्ट रहेगी, ना भगवान के जी, लिए रिस्पेक्ट रहेगी, वही चीज है जी यही। है? जी तो ये बिल्कुल। तुमने तो मतलब यू यू हैव लिटरली प्रोग्रेस वेरी फास्ट। और तो तुमने प्रोग्रेस क्या, ये भगवान की कृपा होती है भाई। जी जी जी, ये जो है ना, ये ये भगवान की भगवान कृपा की है। कृपा होती है। जी 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 ये जो आपके ऊपर हो रही है ना, जी तो ये जो है ना बहुत अच्छी, ये बहुत बढ़िया चीज है। और जी धीरे धीरे ना, मतलब अभी अभी जैसे क्या नाम है, मतलब अच्छा है, क्या नाम है, आई रियली लाइक इट, जी क्या नाम है, द वे यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग। ये हर जी एक को करना चाहिए जी जी जी। अपने अपने, क्या नाम है, भगवान को जब सुबह आप उठ करके, हम्म जब आप सूर्य देवता की, जब जब आप सूर्य देवता देखते हैं ना, तो आपको तुरंत ये ध्यान आना चाहिए कि हम्म भाई सूर्य देवता, जो भगवान बताएंगे आगे कि जी वो मतलब वो भगवान की आंखें हैं, तो आपको तुरंत हम्म ध्यान जाना चाहिए भैया, ये सूरज की रोशनी मिल रही है, ये वो बिल्कुल। नहीं है,
सूरज की रोशनी जो मिल रही है भगवान की कृपा बिल्कुल है ना। जी तो ये जो चीज है वो बहुत अच्छी है, वेरी वेरी गुड। जी। चलिए आगे पढ़ें। हाँ पढ़ो, क्या नाम है इसके अंदर में, यही ये वाला भी जो है ये जो है बहुत अच्छा है। तो जी मतलब जब एक एक तरफ तो ये है कि जब आप अपने आप को सबमिट कर रहे हैं भगवान को बाई बाई हाँ, डूइंग ऑल दिस, और दूसरी द अपोजिट टेंडेंसी इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन, हम्म है ना। जैसे ही आप भगवान से बिल्कुल, अलग होंगे ना, तो हम्म आप तुरंत माया के उसमें चले जाएंगे। अरे यार, अब आप समझ रही हो ना, मतलब वो आप जी फिर जी जी ईर्ष्या में, कंपैरिजन में कि अरे हाँ यार मेरे पास छोटा का गार्डन क्यों है, मैं यहाँ हाँ पे और बड़ा होता तो मैं और कुछ कर हम्म लेता, लाइक दैट। जी द लिविंग एंटिटी हैज दिस टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग डाउन बाय डिंट ऑफ मिस आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज फुल्ली इंडिपेंडेंट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड। हम्म वो वो फिर दूसरे डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल यार मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ, क्या मैं हम्म मतलब जाके लखनऊ में रह रहा होता तो मेरा और हाँ, ज्यादा अच्छा होता। मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं कहाँ यहाँ पड़ा हुआ हूँ, है हम्म ना। कहीं कोई फार्म हाउस होता मेरा तो मैं मतलब हम्म, इतने पोल्यूशन से बचा बिल्कुल रहता, हम्म है ना। द जी रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स इज देयर इज फॉल इगोइज्म। जब आप अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं हम्म और भोक्ता समझने लग जाते हैं, जी कर्ता और भोक्ता ये जो है ना, ये हम्म मतलब आई एम द डूअर एंड हम्म आई एम द एंजॉयर, मैंने पैदा बिल्कुल किया है मैं, तो वो जो है सबसे यही हम्म, इगोइज्म से आता है ना, बस जी इगोटिज्म। वन जी मस्ट ड्रॉ टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, दैट इज द हम्म की, है ना। हम्म चलो जी अब यार जी आई थॉट आई विल एम्फसाइज दिस दिस हाँ ऑफ हाँ प्रभुपाद, है नहीं ना। जीजा जी, इसमें हाँ एक हाँ चीज और भी है। देखिए, हाँ, एक मनुष्य या तो गॉड की तरफ ध्यान रखेगा या उसका ध्यान माया की तरफ जाएगा, यही है ना। बिल्कुल ये की और है। ये गॉड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, माया की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अब आप जिधर जाएंगे उन प्रॉपर्टीज से आप अफेक्टेड होंगे। यही तो ब्यूटी है कि दोनों ही जी भगवान की वो है, जी वो अंतरंगा शक्ति है, वो बहिरंगा शक्ति है। जी उसी उन दोनों शक्तियों से भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम्म अब हमारा क्या है कि आप मतलब जो जो उनकी अंतरंगा शक्ति है जो है, हम्म, उसके थ्रू आप उनके पास पहुंच जाएंगे, फिर आप हम्म, इटरनली हैप्पी हो जाएंगे, मतलब यू विल बिल्कुल बी टोटली हैप्पी। देन यू टोटली विल स्टॉप वरिंग, करम है, हम्म ताकि अब आपके लिए जन्म और मृत्यु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज हम्म तत्र न मोयति। हम्म, अब आपको फिर शरीर का जो चेंज है उससे कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको आपको यू विल नॉट गेट बिविल्डर्ड बाय हम्म डेथ डेथ इटसेल्फ, हम्म है ना। तो ये हम्म वाली जब जब भगवान को आप कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे ना, तो हम्म ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और जो तुम जो हो तो तुम्हारे जो अंडरस्टैंडिंग काफी डीप हो गई है, वी आर जी रियली फॉर्चुनेट। जी चलो अब अगला पढ़ो। हाँ जी भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलीवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। ट्रांसलेशन: The personality of Godhead, who appears in the mind of the devotees by attentive devotion and meditation and by chanting the holy name, releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. यदि ये जो सेंटेंस है, the हाँ personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotees from the bondage of fruitive activities at the time of quitting the material body. बहुत important. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ये हम लोग जो हम लोग बच्चों को बताते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इन सब Yes. सारी चीजों की। जी जो हम कर रहे हैं ये जी भजन है, ये जी भजन है, ये डिवोशनल सर्विस है बहुत हाई जी ऑर्डर की। जी भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी जी क्रम है डिवोशन है बहुत हाई ऑर्डर की। जी जब थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो जब करने में, तो आपको जो एक बार आपको उसका फायदा मिलेगा, तो फिर आप यू विल जी स्टार्ट डूइंग इट। बिल्कुल तीसरा, वो जो मैंने कहा है कि थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड ऑल द टाइम, जैसे अब किचन हम्म, गार्डन में तुम मतलब जब जब वो खुरपी चलाओगी ना, तो फिर तुम yes, योर थिंकिंग विल बी वेरी डिफरेंट। हम्म यू विल बी नॉट जस्ट डूइंग, क्या नाम है, मतलब ये बीजा नहीं लगा रही हम्म, होगी, यू
यू विल बी ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड कि भैया हाँ, ये जो है ना क्या यार, हाउ मच क्रम है वंडरफुल ही इज, हम्म, है यस, नहीं? जी जी, हाँ, ये जब जब ये वाले भाव से वो काम करोगी, काम वही कर रही हो, हाँ, जी, काम वही कर रही हो। अरे हाँ, तब फिर वो जब तुम्हारे किचन गार्डन में कोई चीज होगी, वो किसी और को एक प्रेजेंट करोगी, तब तुम इस भाव से नहीं करोगे कि तुम लौकी दे रही हो। जी, तब तुम कहोगे कि ये तो भगवान का प्रसाद दे यस, रही हूं मैं तुम्हें, है जी ना? यही, हाँ, हाँ, ये उस भाव से पैदा हुआ भाव से, है वही ना? चीज, यही पर जी भाव वाली बात है। हाँ, जी। Yoga means concentration of the mind detached from all other subject matter. And actually, such concentration is samadhi or 100% engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called a yogi. Such a yogi devotee of the Lord engage himself 24 hours daily in the service of the Lord, so that his whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in ninefold devotional services, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out orders, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord Himself, as it is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional state of samadhi. The Lord calls such a rare devotee the best amongst all the yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness, and thus by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and is a concomitant factor. In material existence, a living being has to endure the material conditions of threefold miseries. Life after life, according to his spiritual work, such material life is produced by material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desire of the living beings, but they are applied in the right cause of devotional service. This qualifies the desire to be transferred to the spiritual sky. General Bhishma Deva is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quitted his material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verses. मतलब भीष्मदेव ने यहाँ पर भक्ति योग के बारे में बिल्कुल ठीक से जी, बता दिया। और हम्म, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है, इसके बाद तुम बताना, कि हम्म, जो बहुत चीज बताई कि समाधि में आप रह सकते हैं अपना डे टू डे कार्य करते हुए। ये हम्म, बड़ी गजब की चीज है हम्म, जो तुमने अभी बताया ना, अपना किचन गार्डन का एग्जाम्पल दे जी करके। जी जी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म, आप समाधि में रह सकते हैं। हम्म, मतलब जैसे क्या नाम है, हम रिटायर हो गए तो हम कोई भी काम करें तो उसको इस भगवान को सोचते हुए करें। उसको क्या नाम है, हम्म, ये हमेशा इस चीज को देखें कि मैं क्या नाम भगवान की सेवा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ या माया की सेवा करने के लिए काम हम्म, कर रहा हूँ, है ना? हम्म, ये जी, सब चीजें जो है ना, मतलब हम्म, फिर मुझे वही एक स्टोरी बड़ी अच्छी याद आती है ना। हम्म, मैं तो सुना ही देता हूँ उसको। हम्म, कि एक बार नारद मुनि जो है ना, जी, वो क्रम है घूमते टहलते आ गए क्रम है मृत्यु लोक में। तो वो एक ब्राह्मण से मिले जो मतलब पुजारी किस्म के थे काफी, जी, मतलब फेस्टिडियस जिसको कहते हैं, और अच्छे से पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, हैं? तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई अ, हमको अगली बार जब आप जाएंगे भगवान के पास, तो उनसे पूछिएगा कि क्या नाम है, मैं कब आ सकता हूँ, मैं कब आ जाऊंगा उनके पास वैकुंठ में, मैं ये सब कर रहा हूँ। वो आगे चले तो वो एक मोची से मिले। वो अपना मोची तो आप जानते ही हो क्या नाम है ना, वो हम्म, अपने काम में लगा था। उसने भी नारद जी से उसने पूछा कि प्रभु आप जब जाएं अगले बार तो भगवान के पास, तो उनके पास क्या नाम है, पूछिएगा कि मेरे को कब वहां पे मैं आ सकूंगा। तो
वो गए भगवान के पास में, और लौट करके जब दोबारा आए मैं, तो पुजारी ने पूछा उनसे, प्रभु आप मिले थे उनसे? पूछा आपने? तो उन्होंने कहा हाँ, पूछा था। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई तुमको तो अभी हजारों और जन्म लेने पड़ेंगे भगवान हम्म तक पहुंचने के लिए, पुजारी हम्म से कहा। हम्म नहीं, पहले तो ये भी तो बता दो कि वो भगवान कर क्या रहे थे। हाँ, वो बताऊंगा मैं यार, थोड़ा सा उसको उसी तरह से तो फिर अच्छा पंडित जी ने अच्छा। पूछा कि मतलब वो थोड़ा दुखी होगा, उसने कहा भगवान वो कर क्या रहे थे उस समय? हम्म तो उसने कहा भगवान जो है उस समय वो हाथी को सुई के छेद में से निकालने की चेष्टा कर रहे थे। हम्म तो उसको क्या नाम है, बड़ा गुस्सा क्रोध आया कि ये क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान भी क्या इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत कर सकते हैं? हम्म तो जब उसने, अब ये पहले बताया या बाद में बताया या क्या है जो भी है, तो वो उसने कहा कि क्या नाम है, मतलब उसका ये सेंस था कि आप तो मिले ही नहीं हो या कुछ भी, वॉट एवर है। हम्म मोची के पास पहुंचा वो, पहुंचे नारद जी, तो उन्होंने उससे पूछा, उसने कहा कि भाई तुम्हारा ऐसा है कि तुम इसी जीवन में अपना भोग करके तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। हम्म तो उसने भी पूछा कि भगवान उस समय क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि भाई भगवान तो है सुई की छेद से वो उसको हाथी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो वो नाचने लग गया, क्या नाम है, ही केम इनटू एक्सटेसी, बिल्कुल टोटली बिकेम एब्सोल्युटली हैप्पी। तो नारद जी ने उससे पूछा कि भाई क्या वजह है तुम्हारे इतना खुश होने की? मतलब तुमको नहीं लगा कि आश्चर्य है कि क्या नाम है, भगवान ऐसी क्या बेवकूफी भरी हरकत कर रहे हैं? कहते हैं क्या आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? मतलब हम जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इतना पेड़ है, वो एक 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 छोटा सा बीज से वो इतना बड़ा पेड़ जब बना सकते हैं, तो उनके लिए क्या बड़ी बात है? यही बात है जी मानने में, मानने। जी और वो मोची जो था वो हमेशा समाधि में रहता था। वो जूता रिपेयर कर रहा है लेकिन वो समाधि में सारी है, रहता था। भगवान के बारे में सोच रहा है। जी दैट इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ समाधि में रहना, बाई डूइंग योर डेली ड्यूटी। आप क्या नाम है, कोई जरूरी नहीं है आपको कि क्या नाम है, पुजारी की तरह इतना, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी करिए आप, लेकिन द मेन थिंग इज कि क्या नाम है, समाधि वाली बात जो है इस श्लोक में मेरे को बहुत ही दोबारा से मुझे इट हैज हिट मी जी कि, और जो तुमने बताया मेरे को जहां तक जी ये लगा जी 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 बिल्कुल। है ना। तो जी जब जब आप क्या नाम है, ये बार बार कह रहे हैं, जब आप भगवान को सरेंडर कर देंगे, इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस ए लिविंग बीइंग हैज टू एंड्योर हम्म material conditions of threefold miseries life after life according to his fruitive work। जी ये तो होती ही रहेगी, लेकिन जब आप हम्म समाधि में रहेंगे तब आप उसको तो भगवान का बेनिडिक्शन मान करके आपको कोई असर ही नहीं होगा, है बिल्कुल। ना। हो भी हम्म सकती हैं, और भगवान जो है वो तो उनकी दृष्टि है, वो तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ही इज एब्सोल्यूट, वो खत्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। वो जी बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम्म डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड डज नॉट kill the natural desire of living being but they are applied in the right cause of devotional service। यस यही चीज है कि समाधि में रहते हुए हम्म आपका अपना नित्य कर्म भी जो है ना, हम्म वो आप अपना नेचुरल डिजायर जो उनको किल नहीं कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हैं बस भगवान की तरफ। जी और उन्होंने डिवोशनल सर्विस के ये जो प्रोसेसेस बताई हैं, और एक हम्म तरह से वो भीष्मदेव ये भी कह रहे हैं कि भक्ति योग में जाने के तरीके बता दिए उन्होंने एक तरह से हम्म यहाँ जी पर, है ना, कि हम्म भक्ति योग में वो तो ही वाज एक्चुअली इन भक्ति योग, है हम्म ना। हम्म चलिए मैं पढ़ता हूँ, है। जी सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव दिदम अनोम्यहम प्रसन्नहास रुण लोचन लोस खाम्बुजो ध्यान पथश्चत चतुर्भुज बे हाँ माई लॉर्ड who is the four-handed and whose beautifully decorated lotus face with the eyes as red as the rising sun हम्म is smiling kindly await me at that moment when I quit this material body। हम्म Bhishma Dev knew well that the Lord Krishna is the original Narayan. His worshipable deity was four-handed Narayan, but he knew that four-handed Narayan is a plenary expansion of Lord,
Indirectly, he desired Lord Shri Krishna to manifest himself in his four-handed feature of Narayan. A Vaishnava is always humble in his behavior. Although it was 100% certain that Bhishma Dev was approaching Vaikuntha Dhama just after leaving his material body, still as a humble devotee Vaishnava, he desired to see the beautiful face of the Lord, for after quitting the present body, he might not be able to in a position to see the Lord anymore. A Vaishnava is not puffed up, although the Lord guarantees his pure devotee entrance into his abode. Here Bhishma Dev says, as long as I do not quit this body, this means that the great general would quit the body by his own will. He was not being forced by the laws of nature. He was so powerful that he could stay in his body as long as he desired. He got this benediction from his father. He desired that the Lord stay before him in his four-handed Narayan feature so that he might concentrate upon him and thus be entranced in meditation. Then his mind might be sanctified and thinking of the Lord. Thus he did not mind wherever he might go. A pure devotee is never very anxious to go back to kingdom of God. He entirely depends on the goodwill of the Lord. He is equally satisfied even if the Lord desires him to go to hell. The only desire that the pure devotee entertains is that he may always in the rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord, regardless. Bhishma Dev wanted this much only, that his mind be absorbed in thinking of the Lord and that he pass away thus. That is the highest ambition of a pure devotee. Yes. प्रभुपाद जी का बड़ा अच्छा बहुत ही गजब का परपोर्ट है, बिल्कुल है नहीं कि भाई जो प्योर डिवोटी का ये बिल्कुल को उनको कहना मटेरियल कोई इच्छा, मटेरियल ट्रांसडेंटल कोई विश होती ही नहीं है, एक्सेप्ट कि भाई मैं भगवान के बारे में सोचता रहूं, उन्हीं की सेवा करता रहूं, चाहे वो हेल हो, चाहे ये अर्थ हो, चाहे वैकुंठ हो. ही डज नॉट थिंक ऑफ क्या नाम है कि उसको जो है वो प्लेजर जो है केवल उसी में. और यहीं पर देखिए क्या नाम है भीष्म देव जो है क्या डिजायर कर रहे हैं. उनको पता है कि भगवान कृष्ण जो है और नारायण जो है, जो फोर आर्म विष्णु जो है, नारायण जो है वो उनके अवतार है, मतलब वो, लेकिन फिर भी वो चूंकि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना फोर आर्म फीचर दिखाइए मुझे, मतलब जब तक उतनी देर में मैं जिंदा हूं मैं आपको बस देखता रहूं, और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा मुझे आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर कि मैं वैकुंठ जाऊंगा कि आपके धाम में जाऊंगा कि हेल में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, आई जस्ट डोंट बॉदर. उस बारे में सोच भी नहीं रहा है वो, बस खाली ये सोच रहे हैं कि मैं जो हूं बस आपको देखता रहूं, मतलब मेरे जब मैं अपना शरीर छोड़ूं तो आपकी ये सुंदर चेहरा जो है और आपके लोटस फीट बस मेरे ध्यान में रहे, मैं उसी को देखता रहूं. यहाँ पर एक तरह से ये बता रहे हैं भाई कि क्या नाम है, मतलब दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग एट दैट टाइम. और ये जो है लाइफ लॉन्ग ये चीज प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. बिल्कुल भाई क्या नाम है, मतलब you must always feel presence of the supreme lord. क्या कहती हो तुम? जी बिल्कुल. जिया जी इसमें एक तरह से ये भी दिखा रहे हैं कि जो हमने, जैसे ये कहते हैं ना कि मरते समय हमारे साथ ये हो, तो इसके लिए फिर आपको पहले से ये अटेंटिव रहना पड़ेगा जी यही कि डीप हार्टेड थ्रू आउट द लाइफ आपने जो किया है वही मौत के, जब आपकी मौत आएगी तो आपके साथ चीजें रहेंगी, है ना जी भाई. अब जैसे भीष्म देव जी हैं, ये अंदर से सारी बातें समझ रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन हैं, इसीलिए जब उनकी मृत्यु का समय आया तब भी वो केवल भगवान को मांग रहे हैं. तो डीप हार्टेड हमने थ्रू आउट द लाइफ जो किया है वही मृत्यु के समय हमारे सामने रहेगा. ऐसा नहीं हो सकता ना जी कि हमने थ्रू आउट द लाइफ कुछ और किया हो और मृत्यु के समय हम भगवान को मान ले. नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ये चीज है भगवान के, तो वो बिल्कुल सही तुमने पकड़ा. अगर वो ये इस तरह के डिवोटी ना होते या भगवान के,
तो फिर तो राजपाट के बारे में सोच रहे होते, वो ये सोच रहे होते यार, मेरे को उनको लेमेंट हो रहे होते यार कि मैंने इन लोगों का साथ दिया, देखो बेचारे ये सारे मारे गए, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। वो इस टाइप की बातें सोच रहे होते यार, मैंने शादी कर ली होती तो ये जी सारा जी राज्य मेरा होता, और लाइक दैट वो ही वुड हैव बीन थिंकिंग। समझ गया ना आप? जी और जैसे और नॉर्मल आदमी क्या करता है, सारी लाइफ जो है वो अटैचमेंट में रहता है, बच्चों से बिल्कुल। अटैचमेंट है, अपने हम्म घोड़ा गाड़ी से अटैचमेंट है, अपने राजपाट से अटैचमेंट है, जो भी है उसका, हर एक एवरी वन हैज डेवलप्ड अ किंगडम इन दिस वर्ल्ड, उसी बारे बिल्कुल में सारी उम्र लगा दे, तो मृत्यु के टाइम में भी उसको वही आसक्ति बनी रहती है बिल्कुल। कि यार मैं देखो, मैं मतलब ये हम्म बच्चे मेरे कैसे चलेंगे मेरे बाद। तो ये बड़ा मतलब इसे लाइफ लॉन्ग डिवोशनल सर्विस जो है ना, ये भक्ति योग, जी ये बड़े शुरू से ही आपको, हम्म और पहले वर्णाश्रम धर्म में तो इन सब चीजों की ट्रेनिंग होती थी भाई, जी है ना? बिल्कुल। जी तो वर्णाश्रम धर्म में पहले ब्रह्मचर्य में भी ट्रेनिंग होती, गृहस्था जीवन में भी ट्रेनिंग होती थी। तो इसी तरह से भगवान ने बनाया था ये, है जी ना? हम्म वर्णाश्रम धर्म दिया था, बिल्कुल सही जी कहा तुमने जी। कि सारी लाइफ आप जो करेंगे वही अंत में आएगा आपके बस सामने। बस बस। जी नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। हाँ। सूत उवाच हम्म युधिष्ठिर इस्ताद कर्ण शयानम हम्म शरपंजरे अप्रच्छ द्विधान धर्माण क्षीणाम चानुश्रवताम। Translation. Sutta Goswami said, Maharaja Yudhishthir, after hearing Bhishma Devas speak in that appealing tone, asked him, in the presence of all the great rishis, about the essential principles of various religious duties. Purport. Bhishma Deva, speaking in that appealing tone, convinced Maharaja Yudhishthir that he was very soon passing away, and Maharaja Yudhishthir was inspired by Lord Shri Krishna to ask him of the principles of religion. Lord Shri Krishna inspired Maharaja Yudhishthir to ask Bhishma Dev in the presence of many great sages, indicating thereby that the Lord's devotee like Bhishma Deva, although apparently living in a worldly man, is far superior to many great sages, even Vyasdeva. Another point is that Bhishma Deva at that time was not only lying on the deathbed but was greatly aggrieved because of the. Acha. हाँ, Sorry. उनका One लगता है should वो। not have asked him any question at that time. But Lord Shri Krishna wanted to prove that his pure devotees are always sound in body and mind by dint of spiritual enlightenment. And thus, in any circumstances, a devotee of the Lord is in perfect order to speak of the right way of life. Yudhishthira also preferred to solve his problematic questions by asking Bhishma Dev rather than ask anyone else present there who was seemingly more learned than Bhishma Deva. This is all due to the arrangement of the great wheel carrier Lord Shri Krishna, who establishes the glory of his devotee. The father likes to see the son become more famous than himself. The Lord declares very emphatically that worship of his devotee is more valuable than the worship of the Lord himself. Hmm. Hmm. जी अभी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं हम्म कि युधिष्ठिर के जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भगवान तो एकदम आराम से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त को मतलब एक श्रेय दे रहे हैं उनको कि ये इन क्वेश्चंस का आंसर ये दे। बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल। हाँ जी ये चीज है जी। मतलब कि यही सोचो ना कि जो भगवान जो गीता का संदेश दे रहे हैं वो इनके लिमिटेशन को नहीं खत्म करा है, वो ये यहाँ पे भीष्म देव के पास लेकर के आए हैं जी कि कई मल्टीपल पर्पसेस वो सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ एक तो भीष्म देव की जो लास्ट जो इच्छा है उसको पूर्ण करना चाहते हैं, हम्म दूसरा अपने डिवोटी को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना, सूता गोस्वामी जो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अपने वो जो ऋषियों को भी एक तरह से वो बता रहे हैं ये चीज, जो जी उनके जो सूत गोस्वामी तो ये ऋषियों को
नैमिषारण्य में सारा कहानी सुना रहे हैं, मतलब ये ऑल दिस हैपनिंग्स ऑफ महाभारत। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो भी गृहस्थ थे, और इन ए वे भीष्मदेव भी गृहस्थ थे, क्रम इन द सेंस दैट वो बच्चों को तो पाल ही रहे थे ना, उनको सारे उन्हीं के चार्ज में थे। जी तो ही, और वहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे, क्या नाम है, व्यास देव भी थे, परशुराम भी थे, और पर्वत मुनि, और सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उनकी जगह पे युधिष्ठिर महाराज ने प्रेफर किया भीष्मदेव जी से अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए। जी दैट इज द, यहाँ पर ये जो है ना परपोर्ट में ये निकल के आ रहा है कि ये जो है ना एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस रिलीजियस ड्यूटीज, मतलब कि उनको आगे शायद आएगा ये कि भाई मैं गृहस्थ जीवन रह करके भी मैं कैसे भक्ति योग करूं, ये शायद इस टाइप का सवाल आ सकता है आगे। जी इसीलिए उन्होंने ये पूछा है उनसे कि भाई आफ्टर ऑल, मतलब भीष्मदेव ने तो वो चीज अचीव कर ली ना, ये सारा कुछ रहते हुए भी पता नहीं कितने युद्ध उन्होंने लड़े कौरवों के बिहाफ में। वरुण तुम कुछ कह रहे हो? नहीं हाँ अब तो, नहीं। हाँ अच्छा, तो ये जो है ना यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन है भगवान के डिवोटी का, और भगवान बड़ा दोबारा से फिर यही कह रहे हैं कि वो उनको वो ज्यादा खुश होते हैं जब वो आपके उनके आप डिवोटी की सेवा करते हैं, डिवोटी के को सर्व करते हैं, तो वो उससे ज्यादा खुश होते हैं। उनके डिवोटी की सेवा भी उन्हीं की सेवा है, यही कह रहे हैं वो यहाँ पे। द लॉर्ड डिक्लेयर्स वेरी एम्फेटिकली दैट द वर्शिप ऑफ हिज डिवोटी इज मोर वैल्यूएबल देन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। इसलिए क्या नाम है, मतलब ये चीज जो है मतलब आती जाएगी। जैसे अब हम लोग एक तरह से इसीलिए रिपीटेडली प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट, जिन्होंने हम लोगों को ये किताब दी है, जिनके जिसकी वजह से हम लोग ये परपोर्ट पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह से क्या नाम है और भी आपको क्या नाम है लोग मिलेंगे वेरियस डिग्रीज ऑफ डिवोशनल सर्विस वाले, तो उनको आप क्या नाम है यू कैन फाइंड वेज ऑफ ग्लोरीफाइंग देम। इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे जो जिन लोगों ने 6 गोस्वामी जो गए वृंदावन, जिन्होंने जाकर के सारे इन इन स्थलों को खोज करके निकाला, वहां पे पूजा के लिए हम लोग के लिए मंदिर बनवाए वहां पर भगवान कृष्ण के, या तो उन जिन्होंने इस तरह की किताबें दी, जिन्होंने प्रेरणा दी प्रभुपाद जी को, क्या नाम है कि भाई तुम ये जा करके वेस्ट में जा करके भगवान कृष्ण का नाम फैलाओ। और अंग्रेजी स्पीकिंग वर्ल्ड, भाई हम लोग भी तो संस्कृत तो नहीं समझ सकते ना, अगर वो मतलब इस तरह का ये नहीं देते ये चीज, तो हम लोग भागवतम का नामो निशान नहीं हमें पता होता। मतलब कि समझ लीजिए इंडिपेंडेंस तो मिल गया हम लोग, लेकिन हम लोग तो मेंटली तो स्लेव ही बने रहे। तो ये है मतलब जहाँ तक। और एनीथिंग यहाँ एल्स मैं यू वुड लाइक? हाँ हाँ यहाँ ना मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था जो मुझे ख्याल आया अबाउट ए प्योर डिवोटी। यू सी प्योर डिवोटी की सर्विस, भाई प्योर डिवोटी की सर्विस तो लॉर्ड खुद करना चाह रहे हैं। लॉर्ड हिमसेल्फ वांट्स टू सर्व हिज प्योर डिवोटी। लाइक ये सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, कई इंस्टेंसेस हैं, और ये शीला प्रभुपाद। और अगर हाँ आप कई कर पाते इंस्टेंसेस हैं। हैं, और अगर अब आप समझिए कि अगर आप कर पाते हैं एक प्योर डिवोटी की सर्विस, तो लॉर्ड विल बी सो प्लीज्ड विद यू। क्योंकि भाई वो काम तो लॉर्ड करना चाह रहे हैं। ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि ये देखो मेरा प्योर भक्त है, इसको मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ इसको। जैसे यू कैन इमेजिन जैसे सुदामा को उन्होंने किया था। सुदामा जैसे ही आए हाँ थे, वेरी करेक्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो जो कैसे उनको मतलब अपने उस पे बिठा के उनके चरणों को धोना स्टार्ट कर दिया था, जबकि ये द्वारकाधीश थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की लॉर्ड की इच्छा है, फीलिंग है टुवर्ड सर्विंग हिज डिवोटी, प्योर डिवोटी। तो अब अगर आप वो काम कर पाते हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन लॉर्ड विल बी सो प्लीज्ड विद यू। तो ऐसे ही ये मुझे ख्याल आया। हाँ बिल्कुल ये करेक्ट क्या नाम है, मतलब ये उनका उन्होंने खुद करके दिखाया। और उसके वो सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी,
रघुनाथ दास क्या नाम है, गोस्वामी, इन लोगों का तो इंस्टेंसेस हैं जो कि लोगों ने अभी 500 साल पहले देखा है लोगों ने कि क्या हो रहा है, कैसे वो जंगल में वो लॉर्ड हिमसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग देम, हाउ क्या नाम है राधा रानी इज ट्राइंग टू क्या नाम है प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम फ्रॉम सन, मतलब इतनी गर्मी में बचाने के लिए कैसे वो उनकी क्या नाम है उनके ऊपर अपना पल्लू कर खड़ी हुई हैं, लाइक दैट पीपल हैव सीन ऑल दिस, है ना। तो ये जो चीज है ना यहाँ पर जो है कि तो हमारे पास तो भाई अब ये लोग हैं, इन लोगों का ग्लोरिफिकेशन करें, इन्हीं को बताएं, और लोगों को बताएं इन लोगों के त्याग के बारे में, इन लोगों की है ना इन लोगों की भक्ति के बारे में बताएं, कैसे ये इतने बड़े बड़े राजा के वहां पे वो प्रधानमंत्री थे, वो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, छोड़ करके सारा अपने जब एक एक बिल्कुल आकर के रहने लग गए कुटी में वृंदावन में भगवान के ऑर्डर पर। तो लाइक दैट क्या नाम है, मतलब यही हमारी सेवा है, और हम क्या सेवा कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको कोई, ये हाँ पढ़ना, यही ये सेवा सब है, ये किताबें बिल्कुल, पढ़ना, प्रभुपाद जी को किताबें पढ़ना, ग्लोरीफाई करना, है ग्लोरीफाई ना। करना, उनके बारे में सबको और जो बताना। भगवान ने ऑर्डर दिया है, सब महाप्रभु ने ऑर्डर दिया कि भाई लोगों को गीता का संदेश पहुंचाओ आप, है ना जी। हाँ, तो जैसे अब तुम ही हो क्या नाम है, तुम जैसे चुप रहती हो, तो एक बार कर मैं उसको बीच में, कई बार लोग रिस्क भी लेते हैं, डोंट ट्राई टू कन्विंस देम, बट यू एक बार जी। पढ़ करके तो देखो भगवत गीता, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो देन आई विल मेक इट अवेलेबल, मतलब लाइक दैट क्या नाम है, कहो क्या नाम है कि भाई इतना ये बिकॉज अनलेस तुम जानोगे नहीं किसी चीज के बारे में तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये तुमने किसी और से सुनी सुनाई बात जो है इसकी वजह से तुमने अपना एक वो बना लिया, इतना ही कहने से यू ट्राई टू हेल्प पीपल, है ना। इंडिया कुछ भी नहीं, ये भी क्या है कि मतलब इंडिया हैज अ वेरी ग्लोरियस पास्ट, बहुत ग्लोरियस। ये श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृता में, भगवत गीता में, ये सब इंडिया इज वेरी वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड। अगर उसको थोड़ा सा अगर ये लोग पढ़ें, जस्ट टू नो अबाउट योर, आवर रादर देन ये हिस्ट्री जो कल्चर, पॉपुलर, नॉट फ्रॉम योर बुक्स, नॉट फ्रॉम ये जो ब्रिटिशर्स हमें बुक देंगे ये नहीं, बट एक्चुअली जो ये पढ़ें, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर कल्चर, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि भाई एक्चुअली चैतन्य चरितामृता में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैज सेड, जो कि ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, कि भाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा बर्थ हुआ है ये भारतवर्ष इंडिया में, में, भारतवर्ष में। अदरवाइज तो आप सोचिए ना, ये बाकी लोगों के लिए तो और भी ज्यादा हार्ड है, वेस्टर्नर्स वगैरह के लिए। हम लोगों का ये जन्म हुआ है, इट्स अ वेरी वेरी ग्लोरियस कंट्री। तो चलें फिर आज का समाप्त करें जी। यहीं पे, है वी विल कैरी ऑन द डिस्कशन, है आगे। यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।